खुसूसी पेशकश में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। इस खुसूसी पेशकश में हम बात करेंगे यूरोपीय पार्लियामान का 28 रुकनी वफ्द पर, जो कि मुश्तमिल है यूरोपीय पार्लियामान का वफ्द जो कश्मीर का दौरा कर रहा है। यूरोपीय पार्लियामान का 28 रुकनी वफ्द कश्मीर के दौरे पर श्रीनगर पहुंच चुका है। ये वफ्द रियासत की जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेगा। ये वफ्द दफा 370 की मनसूखी के बाद यूरोपीय पार्लियामान का वफ्द का ये दौरा हो रहा है। यूरोपीय पार्लियामेंट के वफ्द ने कल नई दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस वफ्द के कश्मीर दौरे से को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस अलग तरह से इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि अपनों पे सितम और गैरों पे करम, इस तरह के रद्दमल का इजहार किया जा रहा है। अगर सीनियर लीडर राशिद अल्वी की बात करें तो उनका कहना है कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है। ये एक तरफ जहां कश्मीर में पार्लियामानी अरकान के दौरे पर मरकजी हुकूमत ने पाबंदी लगा रखी है, तो वहीं मीडिया पर पाबंदी है। वहीं दिगर मुल्क के वफ्द को कश्मीर दौरे की इजाजत देना कहां तक सही है, ये कहना है कांग्रेस के लीडर राशिद अल्वी का। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कौन यकीन करेगा कि कश्मीर के हालात ठीक हैं, तो ये रद्द अमल हैं जो आना शुरू हो चुके हैं। It's a good opportunity for us to come here and first hand hear what the situation is in Kashmir, how the changes are going to be affected, and also for us now to go into Kashmir as a foreign delegation and to be able to see first hand for ourselves what is happening on the ground. Fantastic, and I'm quite reassured actually that we're getting access to Kashmir and the first foreign delegates to be able to do that, to look at the situation on the ground. Of course the UK is part of the Commonwealth of Nations and we're absolutely adamant that we must try and maintain peace and unity between our various Anglosphere countries, and so it's good to be able to go to Kashmir, look at the geopolitical situation and be able to report back at home what we believe is going on there. तो यूरोपीय पार्लियामान के वफ्द का रद्दअमल आप देख रहे थे, जो दौरे से निकलने से कबल उन्होंने बयान दिया था। और अब ये दौरा, आपको बता दें, ये वफ्द जो है कश्मीर पहुंच चुका है। वहीं सियासत भी शुरू हो चुकी है और कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और सवाल उठ रहे हैं वो भी लाजमी सवाल है। इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ नुमाइंदे जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र वांगू दिल्ली से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विनीत की बात करें तो विनीत भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। वहीं शब्बीर मीर, इस दौरे को लेकर कश्मीर के अवाम क्या कुछ सोचते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख शैलेंद्र वांगू का कर लेते हैं। शैलेंद्र, बाहरी मीडिया को दौरे की इजाजत नहीं, कवर करने की इजाजत नहीं, एक ऐसे वक्त में ये दौरा यूरोपीय यूनियन के पार्लियामानी वफ्द का हो रहा है, जब बाहरी लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। जो अपोजिशन पार्टियां हैं वो जो सवाल खड़े कर रही हैं वो कहीं ना कहीं लाजमी सवाल हैं। बिल्कुल सना, जो विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं, जो अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं लाजमी भी है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा फैक्टर ये भी है। आपको याद होगा कि अब से कुछ वक्त पहले जब राहुल गांधी एक डेलीगेशन लेके गए थे, दस्ता लेके गए थे विपक्षी पार्टियों का, तो उस वक्त उनको एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है, अहम बात यह है जिसको समझना चाहिए, वो ये कि जिस वक्त वो गए थे उस वक्त कश्मीर के हालात थोड़े अलग थे। आज की तारीख में कश्मीर के हालात वापस मामूल पर आ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि किस तरह से वहां पर टूरिस्ट के लिए जो एडवाइजरी थी उसको हटा लिया गया, आप टूरिस्ट वहां पर जा सकते हैं। वहीं साथ ही साथ मोबाइल फोन्स को रिस्टोर कर दिया गया है। काफी हद तक रिलैक्सेशंस दे दी गई हैं वहां पर। जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो अब बहाल हो रही है। हाँ, कुछ एक पॉलिटिकल लीडर्स को अभी तक डिटेंशन में रखा गया है और इंटरनेट अभी तक शुरू नहीं किया गया है। लेकिन अब जिस तरह के हालात बदल रहे हैं, तो ऐसे में यूरोपीय डेलीगेशन जिसमें कि प्राइवेट कैपेसिटी में ये सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि लगातार पाकिस्तान भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत को निशाने पर ले रहा है, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, खासतौर से यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ही। तो ऐसे में उसको भी समझना होगा कि उसको भी कैसे काउंटर करेगा भारत। तो ये कहीं ना कहीं एक जरिया है इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सही तस्वीर रखने को लेकर, ताकि कश्मीर की सही तस्वीर, सही इंफॉर्मेशन अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचे। और जब ये लोग वापस अपने देश की तरफ जाएंगे तो एक मैसेज लेके जाएंगे कि वाकई में कश्मीर के हालात जो हैं वो किस तरह के बने हुए हैं। जी शैलेंद्र, आपके पास लौटेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। इस बीच मनोज कौल, जम्मू कश्मीर के एडिटर, जुड़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर
कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब मनोज कॉल्स आपके पास आना चाहेंगे। इस दौरे को लेकर जितने मुंह उतनी बातें की जा रही हैं, लेकिन इस दौरे की मानवीयत की बात करें तो क्या कुछ आप लगा रहे हैं? एक कश्मीरी इस दौरे से क्या कुछ समझ रहा है और क्या कुछ माने निकाल रहा है? मनोज। हाँ देखिए सना, जिस तरह से ये दौरा हो रहा है तो इसमें सबसे बड़ी कोशिश जो है मरकजी सरकार की वो ये है कि जिस तरह के हालात कश्मीर में हैं, क्योंकि कई जो हल्के जो ऐसे हैं जो प्रोपेगेंडा में बहुत मशगूल हैं, खासतौर पर पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कश्मीर के हालात के बारे में, उसके चलते ये दौरा काफी अहम जरूर है। क्योंकि यूरोपियन यूनियन का जो डेलीगेशन है, जब वो कश्मीर आएंगे, यहाँ पहुंच के जब वो लोगों से बात करेंगे, हमारी जो इतला है कि कई ऐसे डेलीगेशन हैं जो उनसे आज मिलने वाले हैं आज, क्योंकि 2 दिन का दौरा है इस डेलीगेशन का। तो इस दौरे के दौरान वो उन लोगों से बात करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो मुख्तलिफ पार्टियों के लोग हों या फिर जो NGOs हैं, उनसे बात करेंगे। और ये भी हमारे पास इतला है कि जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए थे, उनके जो चेयरमैन हैं, उनका भी एक वक्त शायद इस डेलीगेशन से मिलेगा। तो एक जरूर एक फीडबैक ये वक्त देगा कि आखिर किस तरह के हालात हैं कश्मीर में अभी, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी चलाया जा रहा है। हालांकि ये दौरा उस वक्त हो रहा है जब मेन स्ट्रीम पार्टीज की जो लीडर हैं, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हूँ, चाहे उमर अब्दुल्ला हूँ या फिर महबूबा मुफ्ती हूँ, उनके समेत कई ऐसे लीडर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज के हैं, वो या तो नजरबंद हैं या जेलों में रखे गए हैं। तो ऐसे में वो इनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। हालांकि 3 जो लीडर हैं मेन स्ट्रीम पार्टीज के, वो कल अजीत डोवाल के साथ दिल्ली में मुलाकात कर चुके हैं। और जहां आज ये देखना पड़ेगा कि जब ये वक्त आएगा किन लोगों से मिलेगा, किस तरह का इसका फीडबैक होगा, और उसके बाद जो उनकी एक्सपीरियंस होगी डेफिनेटली वो शेयर करेंगे। और उससे ये एक पता चलेगा कि आखिर जो बाहर के लोग हैं, जो यूरोपीय ममालिक हैं, वो जो उनका जो स्टैंड है कश्मीर के बारे में दफा 370 हटाए जाने के बाद जिस तरह के हालात रहे हैं, वो उस चीज का जो जब फीडबैक लेंगे और उसके बाद जो एक उनकी जो राय होगी उसको सामने रखेंगे। जी मनोज हमारे साथ जुड़े रहे हैं, शब्बीर भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। शब्बीर, ये दौरा जो हम तक इत्तलात पहुंच पाई हैं, ये दौरा ये वफ्द जो है पहुंच चुका है श्रीनगर, अगर आप तक जानकारियां मिल पा रही होंगी तो बताइएगा कि क्या कुछ आगे की प्रोग्राम्स इस दौरे को लेकर मुतय्यन किए गए हैं और क्या कुछ तफसीलात। और अगर बात कश्मीरी के हवाले से की जाए तो एक कश्मीरी इस वफ्द के दौरे से क्या कुछ माने निकाल रहा है? देखिए सना, ये जो ग्रुप है वो यहाँ पे पहुँच चुका है और यहाँ से ये एक प्राइवेट होटल में फिलहाल ठहरेंगे। और जो प्रोग्राम इनका है वो कुछ NGOs के साथ, कुछ सामाजिक कारकुनों के साथ मिलने का है, लेकिन वो कौन लोग हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक गार्डेड सा, एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये जो दौरा हो रहा है और जो लोग मिलेंगे वो भी एक कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आके आम लोगों से बिल्कुल घुल मिल आके बात करेंगे या इंडिपेंडेंटली उनके साथ बात करेंगे। ये जो अभी तक हमें पता चल पाया है, जैसे मनोज और अभी बता रहे थे कि एक जो नैरेटिव पैदा किया गया था, उस नैरेटिव का काउंटर करने की कोशिश की जा रही है कि ये जो नैरेटिव यूरोपियन कंट्रीज़ में या फिर अमेरिका में भी चल रहा है, उसका एक काउंटर किया जाए और उसकी इसको एक कड़ी समझा जाए। जहाँ तक लोगों का ताल्लुक है, लोग बड़े इसको सिग्निफिकेंट मानते हैं। यहाँ लोग जो कश्मीरी हैं बहुत पॉलिटिकली बहुत अवेयर हो गए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कई सालों से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज हमने यहाँ पे देखा कि जो सुबह के औकात में यहाँ दुकानें खुलती थी आम दिनों में, लेकिन आज बिल्कुल बंद है। जो फ्लीस मार्केट यहाँ होता था, काफ़ी भीड़ वहाँ रहती थी, वो भी बंद है। यहाँ पे कारोबारी इदारे बंद है। हाँ, कुछ प्राइवेट व्हीकल्स चल रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद है। सबसे बड़ी बात है जिस पे सवाल उठा रहे हैं, जिस पे आपने खुद भी कहा कि कांग्रेस सवाल उठा रही है, यानी मुल्क की जो अपोजिशन पार्टी है, वो ये है कि यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज, मेन स्ट्रीम पार्टीज जो थी, उनके जो लीडर हैं वो बंद हैं। और ऐसे में इस पे जो सवालात कांग्रेस ने उठाए हैं, यहाँ भी कई लोग वैसे सवालात कर रहे हैं। लेकिन मेन जो बात है, जो खास बात यह है कि एक नैरेटिव जो पैदा किया गया था, उस नैरेटिव का काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। इसकी कितनी कामयाबी होगी, अभी ये जो
डेलीगेशन है 3 स्कॉर्पियोज में हमारे दाएं से गुजरा, हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि आगे काफी सारे दरख्त हैं। जी। अभी अभी यहाँ से गुजरा है वो, यहाँ से एक निजी होटल में जाएंगे, वहाँ फिर मुख्तलिफ लोगों से इनकी बातें होंगी। लेकिन मैं फिर बताऊंगा ये लोग कौन होंगे, इनके बारे में पहले से कोई तय हमारे पास कोई इतला नहीं है। जी, तो इस वक्त अपडेट के मुताबिक इतला देते हुए चले अपने नाज़रीन को कि ये डेलीगेशन शब्बीर मीर जहां पर मौजूद हैं उस जगह से निकलता हुआ होटल की जानिब गामजन हुआ है और होटल में जाने के बाद किन लोगों से मुलाकात होगी अभी इसको मख्फी रखा गया है। हालांकि ये मालूम नहीं कि किन लोगों से इन डेलीगेशन की मुलाकात होने वाली है। रुख कर लेते हैं विनीत का। विनीत, इस दौरे पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बात अगर दिल्ली की कर दी जाए तो दिल्ली में भी काफी सियासी सरगर्मियां कल रही। कल इन वफ्द ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, फिर उसके बाद पीएम मोदी का संबोधन भी हुआ और आज इस दौरे पर, इस डेलीगेशन पर सबकी निगाहें लगी हुई। दिल्ली में इस हवाले से क्या कुछ हलचल आप देख पा रहे हैं? अगर बीजेपी लीडरान की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से बीजेपी साफ तौर पे कह रही कि कश्मीर का या जम्मू कश्मीर में जो 370 पे हटाया गया और उसके बाद की जो स्थिति बनी हुई है, कोशिश यह की जा रही है, सरकार की मंशा है उसके पीछे यह है कि पूरी तरह से विकास किया जाए, पूरी तरह से शांति में लाई जाए। और जिस तरह से यूरोपीय यूनियन के जो नेता थे, जो डेलीगेशन थे, उन्होंने जो पीएम से मुलाकात करने के बाद पीएम की तारीफ की और साफ तौर पर कहा कि वो विकास की ओर बढ़ रहे हैं और आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें आगे बढ़ रहे हैं। साफ तौर पे जब हमने बीजेपी के कई नेताओं से बात की, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से भी आज हमने सुबह में बात की थी, तब उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि कई ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं और उन्हीं लोगों को हिरासत में रखा गया है, उन्हीं लोगों को वहां से जाने से रोका जा रहा है। और अगर यह कहा जाए कि वहां पर नेता नहीं जा पा रहे तो साफ तौर पर बीजेपी का यह कहना है कि गुलाम नबी आजाद गए थे, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गए थे, वे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में गए थे, लेकिन उन्हें भी वहां पे जाने की इजाजत दी गई थी। सीताराम येचुरी भी वहां पर गए थे, उन्होंने भी कई डेलीगेशन से मुलाकात की थी। तो कोशिश जो ये है, कोशिश शांति की है, अमन की है, डेवलपमेंट की है और इसी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं। बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि यही वही लोग जो 370 को हटाने का विरोध कर रहे थे, वही लोग आज की स्थिति का विरोध कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह कहना था कि जब उनसे यह पूछा जा रहा है कि कई लोग जो हैं जो कश्मीर के कुछ नेता जो हैं उन्हें अभी डिटेंशन में किया गया है, नजरबंद किया गया है, तो उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि वो ही लोग अब आज सवाल में खड़े कर रहे हैं जिन्होंने फारूक अब्दुल्ला के जो पिता में थे, उन्हें शेख अब्दुल्ला उन्हें हिरासत में रखा था, वर्षों तक हिरासत में रखा था, आज वही लोग इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो साफ तौर पे बीजेपी का कहना है, सरकार का यह कहना है कि पूरी तरह से जो कोशिश यह की जा रही है वो अब कवायद जो है, कवायद विकास की है, शांति की है। तो ये बात बीजेपी की है और सियासी लीडरान अपोजिशन पार्टियों की भी अपनी दलीलें हैं। एक बार फिर से शैलेंद्र का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में ये दौरा हो रहा है यूरोपीय पार्लिमानी वफ्द का, ऐसे में ये भी जरूरी है, ये भी सोचना जरूरी है कि जो सिक्योरिटी के हवाले से सिक्योरिटी नॉर्म्स को मद्देनजर रखते हुए सिक्योरिटी वहां पर टाइट रखी गई है और आज की सूरत हाल हमारे सामने है, क्योंकि रोजाना की तरह आज के हालात वहां पर नहीं, आज थोड़े कशीदा हैं। हमारे नुमाइंदे ऐसी तस्वीरें भी भेज रहे हैं और ऐसा बता रहे हैं। ऐसे में जब ये पार्लिमानी वफ्द कश्मीर जब पहुंच रहा है तो वो क्या मैसेज लेगा और क्या कुछ देखेगा, फिर उसके बाद अपने दौरे के ताल्लुक से क्या बताएगा, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हालात थोड़े टेंस्ड हैं आज। देखिए, जब भी इस तरह की कोई हाई लेवल विजिट होती है तो उस वक्त वहां पर कुछ सख्ती की जाती है। हमने इससे पहले भी देखा था कि जब 5 अगस्त को यह अनाउंस किया गया था कि 370 हटाया जाएगा, 35 से हटाया जाएगा, उस वक्त भी वहां पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, मोबाइल फोन्स बंद कर दिए गए थे, मूवमेंट पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी और साथ ही साथ वहां पर सिक्योरिटी बहुत टाइट थी। उसके बाद ईद के दिन और 15 अगस्त के आसपास भी सिक्योरिटी वहां पर टाइट की गई, लेकिन उसके बाद लगातार ईज आउट किया गया, रिस्ट्रिक्शंस हटाई गई और साथ ही साथ जो टूरिस्ट हैं उनको कहा गया कि आप वहां जा सकते हैं, फैमिलीज के साथ जा सकते हैं, कोई पाबंदी इस तरह की नहीं है टूरिस्ट के लिए। और वहीं अब हाल ही में मोबाइल फोन्स को भी रिस्टोर किया गया, लैंडलाइंस रिस्टोर कर दिए गए हैं सभी, और लगातार नजर रखी जा रही है हालात को लेकर। लेकिन जब इस तरह की डेलीगेशन वहां पर आती है तो जाहिर तौर पर जो जो ऐसे एलिमेंट्स जो एंटी सोसाइटी एलिमेंट्स हैं वो कोशिश करेंगे कि वहां पर गड़बड़ी पैदा की जा सके ताकि एक गलत मैसेज जाए। हालांकि इसके लिए सरकार कदम उठा रही है, वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन
अगर हम इस दौरे की बात करें तो जाहिर तौर पर कोशिश ये रहेगी कि सही तस्वीर दुनिया के सामने आए। लगातार एक प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान, खासतौर से उन्हीं यूरोपियन देशों में। अगर हम यूके की बात करें तो 2 दिन पहले ही लंदन में जो इंडियन हाई कमीशन है उसके बाहर एक प्रोटेस्ट हुआ था। उससे पहले भी 2 बार प्रोटेस्ट हो चुका है, जहां पर वायलेंस भी हुआ, इंडियन हाई कमीशन के ऊपर पत्थर फेंके गए हैं, अंडे फेंके गए हैं। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान की जो लगातार कोशिश है कि कश्मीर के बहाने भारत की इमेज को खराब किया जाए, एक गलत प्रोपेगेंडा चलाकर, उसको काउंटर करने के लिए दौरा बहुत अहम है। इस डेलीगेशन में करीब करीब 4 ऐसे एमपीज हैं जो कि यूके से ही हैं, जो कि समझ सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है वहां पर कश्मीर की एक गलत तस्वीर पेश करने के लिए। वहीं अगर हम अपोजिशन पार्टीज की बात करें तो जाहिर तौर पर अपोजिशन पार्टीज शुरुआत से ही कहती रही है कि जो 35A को लेकर उनका बयान है वो बिल्कुल साफ है, लेकिन वहीं साथ ही साथ एक कंसेंसस नहीं है विपक्षी पार्टियों में। एक तरफ जहां कांग्रेस के ही कुछ जो नेता हैं वो सपोर्ट करते हैं इस मूव को लेकर, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें या जो सिंधिया की बात करें, तो वहीं ऐसे में एक कंसेंसस नहीं है विपक्षी पार्टियों के बीच में। लेकिन इस बात की गारंटी भी नहीं थी अभी तक कि अगर विपक्षी पार्टियों के डेलीगेशन को भेजा जाता है कश्मीर, तो वो क्या वहां पर जाकर लोगों को समझाएंगे कि भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसका क्या बेनिफिट्स होंगे, या फिर वो अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट्स या पॉलिटिकल बातचीत के लिए पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर कश्मीर जाएंगे। हालांकि भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि वहां पर हालात मामूल बने रहें, इस तरह की कोई गतिविधि वहां ना हो जिससे माहौल बिगड़े। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह डेलीगेशन एक ऐसा मैसेज है, पहली ऐसी कोशिश है जिससे कश्मीर की असल तस्वीर दुनिया के सामने रखी जा सके। हालांकि डेलीगेशन में किन किन लोगों से मुलाकात होगी अब तक ये साफ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उनकी मुलाकात गवर्नर से होगी, उनके एडवाइजर से होगी, कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप से होगी, युवाओं से लेकर उनकी एक खासतौर से मुलाकात होनी तय है। वहीं डल लेक में भी उनको ले जाया जाएगा और डल लेक की उनको सैर भी कराई जाएगी, लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के सही हालात को लेकर जो वहां जो तस्वीर है वो उनके सामने रखी जाएगी, ताकि वो एक सही मैसेज लेकर वापस अपने देशों में जाएं। और भारत जो तमाम कदम उठाए, हालांकि कल भी हमने देखा कि किस तरह से ये सभी जो एमपीज हैं वो भारत के कदम की सराहना कर रहे थे, लेकिन अब जब ग्राउंड से वो लौट कर आते हैं तब उनसे बात करके पता चल पाएगा कि असल में उनकी नजर से कश्मीर के हालात कैसे हैं। जाहिर सी बात है, उन्होंने अपनी नजरों से कश्मीर को किस तरह से देखा और कैसा पाया, ये देखना काफी लाजमी है। जब ये वफ्द वापस लौटेगा और क्या कुछ रद्देमल का इजहार करता है, ये देखना जरूरी होगा। एक बार फिर से मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, जिस तरीके से अगर बात अपोजिशन की जाए, शैलेंद्र भी कुछ देर पहले कह रहे थे कि एक राय अपोजिशन पार्टियों में नहीं दिखाई दी। कांग्रेस पार्टी एक राय होकर आर्टिकल 370 35A को लेकर नहीं सामने आई, मुख्तलिफ राय पार्टियों में देखे गए। ऐसे में सरकार की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। पहले लैंडलाइन फोन खिदमात को बहाल किया गया, फिर उसके बाद प्रीपेड पोस्टपेड को बहाल किया गया है, और अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो हालात बने हुए कश्मीर में उसे सुधारने की कोशिश की जा रही है, और इसकी एक कड़ी ये भी समझी जा रही है यूरोपीय यूनियन के वफ्द की। ऐसे में जो आलमी सतह पर हिंदुस्तान की तस्वीर कश्मीर को लेकर जो बनाई जा रही है, दिखाई जा रही है, उससे कहीं ना कहीं काउंटर करने के लिए दौरा काफी अहम माना जा रहा है। यार बिल्कुल सना, जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया था कि जिस तरह से पाकिस्तान खासतौर पे प्रोपेगेंडा चला रहा है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं है। हमने ये देखा कि पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर पाकिस्तान के जो डेलीगेशन जो फॉरेन में जाते हैं, हमने देखा वो ये कहते हुए कि बंदिशें हैं कश्मीर में, जबकि बंदिशें पहले 8-10 दिन तक कई इलाकों में थी, उसके बाद बंदिशें हटाई गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वहाँ बिल्कुल जो कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो बिल्कुल खराब है, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, तशद्दुद किया जा रहा है। वो सब चीजें जो गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था, उस प्रोपेगेंडे को तोड़ करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रोपेगेंडा का तोड़ करना, बल्कि सही मानों में कश्मीर के हालात क्या हैं, ग्राउंड सिचुएशन क्या है, उसके लिए यूरोपीय यूनियन का एक इतना बड़ा वफ्द आता है, उसका दौरा है, तो ये काफी अहम होगा। और जहां तक सियासत की बात है सना, हमने देखा कि अगर आप जब 5 अगस्त को ये फैसला आया था, तो उसके बाद से जो हालात कश्मीर में रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद थे, उन्होंने ये कहा था कि वो कश्मीर जाएंगे और वहाँ हालात का जायजा लेंगे, लोगों से मिलेंगे। उन्हें जाने नहीं दिया गया, जम्मू आने की कोशिश उन्होंने की, उन्हें वापस भेज दिया गया, लेकिन फिर वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने इजाजत दी, उसके बाद उन्हें जाने दिया गया। अनंतनाग, बारामूला और श्रीनगर, जम्मू, इन जगहों का दौरा करने दिया गया और उनसे ये कहा गया कि आप वहां जाएं और आप लोगों से मिले। यानी जिस तरह से हालात धीरे धीरे मामूल पर आने लगे, तो उसके बाद से जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी कि लोग नहीं जा सकते हैं, जैसे राहुल गांधी एक वक्त लेके गए थे, उन्हें श्रीनगर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया, तो उस वक्त ऐसा वक्त था जब हालात
इतने हम ये कह सकते हैं हालात कशीदा थे। हालांकि हमने देखा कि ये जिस तरह की अगर ये बड़ा जो तवारीखी फैसला आया था जिसमें ये खदशा जाहिर किए जा रहे थे कि शायद बहुत ज्यादा हालात खराब हो जाएंगे कश्मीर वैली के अंदर, जिसमें ये खदशा था कि खून खराबा होगा, जानी व माली नुकसान हो सकता है, ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश ये सरकार की रही है कि अपोजिशन जाए, जो लोग वहां जाके हालात को देखना चाहें वो देखें, लेकिन हालात को देखने की आड़ में अगर कोई सियासत करना चाहता है तो उस सियासत को रोका जाए। ये सरकार की कोशिश रही है। जैसे शैलेंद्र बता रहे थे, कांग्रेस में अगर आप देखेंगे तो एक लीडर जो है वो इसका सपोर्ट करता है और दूसरा लीडर जो है इसकी अपोजिशन करता है। तो यानी सरकार की ये कोशिश है कि कोई भी वफ्द अगर जाता है, कोई भी शख्स अगर जाता है, कोई भी शख्सियत जाती है तो वो ग्राउंड लेवल का मुआयना करें, वो देखे तो बुनियादी सतह पे हालात किस तरह के, लेकिन उस पर सियासत की जाए जिससे कश्मीर के हालात पर असर पड़ सकता है, उस तरह की इजाजत नहीं दी गई है। और ऐसे में जब यूरोपीय यूनियन का जो वफ्द है जब वो आज आ रहा है तो एक बहुत बड़ी ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है जिसमें ये वफ्द जमीनी सतह पर जो हालात है उनका जायजा लेगी और फीडबैक लेगी और उसके बाद अपना रद्द-ए-अमल। तो कश्मीर में हालात को लेकर काफी अहम ये पेशरफ्त मानी जा रही। मनोज कौल जम्मू कश्मीर के एडिटर का ये कहना है। शब्बीर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। शब्बीर, हालात की बात हम कर रहे हैं, लगातार जब अपोजिशन पार्टियां कश्मीर का दौरा करने की इजाजत मांग रही थी उस वक्त हालात सही नहीं थे। इसके पीछे एक अहम वजह ये मानी जा रही है और आज ये वफ्द कश्मीर दौरे पर पहुंचा हुआ। अगर हालात की बात करें तो 2 महीने के बाद वादी कितनी बदलती हुई नजर आ रही है? देखिए, जैसे मनोज बता रहे थे कि हुकूमत ने कोशिशें की, लगातार कोशिशें की और पिछले 5 अगस्त से अगर अब तक की हम बात करें तो काफ़ी कुछ बदला है। एक जब 5 अगस्त था तो हर तरफ बंदिशें थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदिशें ख़त्म कर ली गई, फिर पहले लैंडलाइंस और फिर पोस्ट पेड सर्विसेज, आहिस्ता आहिस्ता एक कंसर्टेड एफर्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे जो हालात हैं उनको धीरे धीरे पटरी पे लाया जाए। 3 चीज़ें जिनमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकी अभी तक, जिसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंट कुछ नहीं कर सकी, वो थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और जो ताजर मुसलसल अक्सर दुकानें अक्सर औकात में बंद रखते थे। लेकिन उस पर जब भी हमारी रियासती इंतजामिया से बात हुई वो कह रहे थे कि हम लोगों को टाइम दे रहे हैं, हमें कोई जल्दी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो अब जिंदगी को पटरी पे लौटते हैं। तो कोशिश बराबर सरकार की इंतजामिया की ये रही कि हालात को अपनी पेस पे वापस आने दें, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई उजलत नहीं जिससे कोई मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सके। आज लेकिन अगर आज के हालात की आप बात करें तो आज हालात ये हैं कि सुबह के औकात में आपने देखा इतने मुसलसल हम रिपोर्टिंग करते रहे यहाँ से, सुबह के औकात में और शाम के औकात में दुकानें खुली रहती थी, लेकिन आज वो सूरत हाल नहीं है क्योंकि कल से ही यहाँ पे कई एलिमेंट्स हैं। जैसे मनोज बता रहे थे कि एक ऐसा तबका है कि जो एक मैसेज ये देना चाहता है कि यहाँ पे ठीक ठाक नहीं है, जहाँ पे गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि वो जो यूरोपियन यूनियन का जो वफ्द है उनको एक पैगाम जाए कि देखिए जी कश्मीर में सब कुछ ठीक ठाक है। इसी तरह यहाँ भी लोग ऐसे भी हैं जो ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ये चलता रहता, ये एक अमल चलता रहता है, लेकिन गवर्नमेंट की सतह पे बेशक बहुत कोशिशें की गई यहाँ पे और वो कोशिशें अभी भी जारी हैं। आज जिस माहौल में यहाँ पे वफ्द आ रहा है इनका शेड्यूल तो अच्छी तरह मालूम नहीं है, लेकिन ये एक बात बिल्कुल तय है कि ये कंट्रोल्ड माहौल में इनको मिलाया जाएगा लोगों के साथ। और यहाँ पे हालात अब वहां से 5 अगस्त से जैसे आपने पूछा, इन 2 महीनों में काफी फर्क आ रहा है और काफी राहत लोगों को मिल रही है। लेकिन इनके दौरे के पेश नजर सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है। सुबह से आपसे बातचीत हो रही है, इस वक्त जब ये पहुंच चुका है वफ्द तो कितना वादी में आप देख पा रहे हैं कि किस हद तक सिक्योरिटी इस दौरे को लेकर की गई? बेशक सिक्योरिटी तो वैसे भी यहाँ कभी कम नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा पिछले दिनों में भी कोशिशें की गई, चाहे ग्रेनेड फेंक के चाहे कुछ और कोशिशें करके। यहाँ पे आज चूंकि एक बैरूनी ममालिक का एक वफ्द आ रहा है, एक VIP दौरा है इसे आप कह सकते हैं एक तरीके का, तो सिक्योरिटी टाइट है। लेकिन मैं आपको जो बता रहा था कि जो दुकानें वगैरह हैं, हमारे यहाँ पे एक बड़ा फ्लीस मार्केट लगता था, कुछ दुकानें सुबह खुली रहती थी 2-2.5 घंटे तक 3 घंटे तक, वो भी आज नहीं खुली। तो एक तरह का ये भी है माहौल, इस तरफ भी है सिक्योरिटी
टाइट है, वो तो जाहिर सी बात है, इस तरह का दौरा है तो सिक्योरिटी टाइट है और यहाँ पे सिक्योरिटी को लोअर नहीं किया गया। इस बार हमने देखा, जो हम बार बार कहते रहे कि इस तरीके से सिक्योरिटी का ग्रिड बनाया गया था कि जो ह्यूमन लॉस है वो ना हो सके, इस तरह का सिक्योरिटी ग्रिड बनाया गया। शैलेंद्र, अगर बात हम अपोजिशन पार्टियों की कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक नाम ऐसा है जो कि सरकार में रहते हुए भी इस दौरे की मुखालिफत कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कल कहा था कि मैं हैरत ज़दा हूं ये सुनकर और ये जानकर कि ऐसे माहौल में और ऐसे हालात में किसी यूरोपीय यूनियन के वफ्द को कश्मीर में जाने की इजाजत दी जा रही है। ऐसे में सरकार में रहने वाले लोग ही एक मत नहीं है। देखिए, जाहिर तौर पर सुब्रमण्यम स्वामी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं पार्टी लाइन से थोड़ा अलग है। हालांकि उनका ये कहना है कि एमईए ने अगर ये डेलीगेशन भेजवाया है वहां पर तो इसको रद्द कर दिया जाना चाहिए तुरंत। लेकिन अहम बात यह है कि ये जो ये पूरा डेलीगेशन है ये एक मकसद के साथ वहां जा रहा है। इसका मकसद ये है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह से पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है, और हमने जैसा अभी शबीर भी बता रहे थे कि लगातार पिछले कुछ दिनों में कोशिश की गई वहां पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए, वहां पर नॉन कश्मीरीज को टारगेट किया गया, एक ग्रेनेड फेंका गया जिससे सिविलियंस वहां पर जख्मी हुए। तो लगातार कोशिश हो रही है। वही सीमा पर भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीजा वायलेशंस हो रहे हैं और सीमा को लगातार एलओसी को लगातार गर्म रखने की कोशिश की जा रही है। वहां पर लगातार हिंसा की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें सुब्रमण्यम स्वामी की, तो उनका बयान कहीं ना कहीं पार्टी के बयान से अलग है। इस पर अभी तक बीजेपी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी है। लेकिन अगर हम इस डेलीगेशन की बात करें तो कल इनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से भी हुई थी और एनएसए अजीत डोभाल ने 40 मिनट तक इनको ब्रीफ किया था कि वाकई में हालात किस तरह के हैं, ताकि वो वहां जाकर समझ पाएं कि भारत ने जो कुछ किया उसके पीछे मंशा क्या थी, उसके पीछे मकसद क्या था। मकसद ये था कि जो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं उनको भी बराबर का हक मिले। कश्मीर पुलिस की बात करें, कश्मीर के यूथ की बात करें, या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी बात करें, तो उनको भी बराबर का हक मिलना चाहिए। वहीं जो महिलाएं हैं कश्मीर की, उनके लिए जिस तरह के अलग उनके लिए एक तरह से जो लीगल ऑप्शंस थे कि उनको हक नहीं मिलेगा उनकी जमीन का, तो ऐसे में अगर बाहर शादी करती हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये तमाम कदम उठाए गए हैं ताकि इक्वालिटी हो सके रेस्ट ऑफ इंडिया के लोगों की। कोशिश है कि लगातार जो जिंदगी की जो पटरी उतर से गई थी और उस जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, और इसकी कड़ी में ये एक अहम पेशरफ्त मानी जा रही है। यानी इस दौरे से ये कहा जा सकता है कि जो दुनिया में तस्वीर कश्मीर को लेकर पेश की जा रही है, दुनिया के लोग, आला ओहदेदार आए हैं, वो कश्मीर को अपनी आंखों से देखेंगे और ग्राउंड रिपोर्ट एक तरीके से मुशाहदा करेंगे कि क्या कुछ हालात बनी हुई है। फिर उसके बाद देखना होगा कि वो क्या कुछ कहते हुए नजर आते हैं। आप चारों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।